क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपने कोई स्टॉक बाय किया और वो नीचे 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 आ जाता है, और उसके अपोजिट आपको अगर कोई स्टॉक सेल कर देते हो तो वो स्टॉक रैली पकड़ता है, वो यहाँ पे रॉकेट बन जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी, आखिर ये चीज़ है हमारे साथ में क्यों यहाँ पे हो रही है, और उसके साथ में समझेंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए और ऐसी चीज़ें उसको डील कैसे करना चाहिए। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग क्लब में। चलिए कुछ नया सीखते हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक या फिर शेयर बाय क्यों करते हैं। तो हमें पता होता है कि इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, फ्यूचर आउटलुक जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। शायद हमने यहाँ पे न्यूज़ के जरिए सुना होगा या फिर हमने खुद का रिसर्च किया होगा। ये दोनों में से कुछ तो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कुछ हुआ है। सो दोस्तों, अगर आपने न्यूज़ के द्वारा सुना हुआ है तो आपको उसके डिटेल में पता होना चाहिए कि कंपनी के प्रोजेक्शन क्या है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, फ्यूचर में कहाँ तक कंपनी जा सकती है। ये सभी अगर आपने ये किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आपको पता होगा उसका फ्यूचर किस तरह से प्रॉपरली अलाइन है। लेकिन अगर आपने न्यूज़ बेस यहाँ पे इन्वेस्टिंग की है तो खाली जस्ट ओनली यहाँ पे किसी ने बताया हुआ है, आपके यहाँ पे फ्रेंड ने बताया, उसके वजह से अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको यहाँ पे डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो दोस्तों, बेसिकली क्या है, पहली बात तो हमें यहाँ पे बिजनेस देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद में अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो यहाँ पे रैली क्यों दिखाता है हम सेल करने के बाद में, और यहाँ पे जो नीचे आता है वो क्यों आता है यहाँ पे हम जब भी उसको बाय करते हैं। तो पहली बात दोस्तों क्या है कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस और स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक चार्ट, ये दोनों भी चीज़ें अलग अलग है। उसका एक दूसरे से संबंध है लेकिन जस्ट ओनली इन द लॉन्ग टर्म। हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं ना, हम कोई भी बिजनेस इमेजिन कीजिए, आपने खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पहले दिन से तो आपको पैसा आना नहीं चालू होगा। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बिजनेस के बारे में देखना है कि हमें इमीडिएटली उससे हमें रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। सो दोस्तों, हमें उसके लिए पेशेंस रहना होगा, क्योंकि बिजनेस जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन सही है ना, ये देखना होगा। उसके बाद में भले ही स्टॉक प्राइस कितनी ही शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो, कितनी ही यहाँ पे कभी कभी जो है वो स्मॉल कैप अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो स्टॉक अराउंड 30, 40, 50% तक यहाँ पे डाउन हो सकता है। तो उसके वजह से हमें यहाँ पे निराश नहीं होना है, हमारी जो रिसर्च है उसके ऊपर डाउट नहीं लेना है, पहली बात। उसके बाद में कई बार क्या ऐसा होता है कि हम सेल आउट करने के बाद में यहाँ पे स्टॉक रॉकेट बन जाता है। तो वहाँ पे भी हमारी रिसर्च इतनी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे सेल जो कर रहे हैं ना स्टॉक, उसके पीछे की रीज़न क्या है। बिकॉज ऑफ हमने जो जब बाय किया था उस समय जो उसके फंडामेंटल्स थे, उस समय जो यहाँ पे उसके रिजल्ट थे वो, और उसका गाइडेंस था कंपनी का, वो अलग था। लेकिन अभी अगर उसके वो सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई है तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से बात करते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि यहाँ पे एसी, उसके बाद में यहाँ पे फैन, रेफ्रिजरेटर ऐसा जो है वो सेल करने का काम कर दिया। लेकिन क्या हुआ ना, इस समर ही इतना छोटा हो गया कि यहाँ पे मई से ही बारिश चालू हो गई, और उसके वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे इनके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आया। ऑब्वियसली अगर उन्होंने इन्वेंट्री बहुत कैरी करके रखी है उसके बाद में उसका सेल्स नहीं हुआ है, और आगे भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, उसके वजह से ये एसी वगैरह बिकने वाले नहीं है। अगर ऐसा होता है, आपको पता चलता है कि इसका बिजनेस अगर खराब हुआ है तो उसको आप काटिए, मतलब अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। लेकिन उसका बिजनेस अच्छा है और आप फिर भी आप यहाँ पे सेल कर रहे हो बिकॉज आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्टॉक प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया, तो हो सकता है आपने सेल करने के बाद में वो स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला जाए। बिकॉज अब आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, कौन कौन से यहाँ पे पैरामीटर्स है जिसको हमें देखना जरूरी है, कौन कौन से इंडस्ट्री में कौन कौन से पैरामीटर्स है। और हमें अगर यहाँ पे इंडस्ट्री में ये टेलविंड है ना, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहली बात, जब भी हम बिजनेस जो है, जब भी हम स्टॉक बाय करते हैं तो उस समय हमें पूरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स कैसा हो रहा है, और फ्यूचर में जाके ये प्रोडक्ट मिक्स जो है वो फेवरेबल होगा या नहीं होगा, कंपनी के पैट मार्जिन क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रहा है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं।
ये सभी चीज़ें जब हम देखेंगे ना दोस्तों, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो है वो बेट जो है वो मैक्सिमम चांसेस है को वो सही जाए। 10 में से ऐसा अगर आप करेंगे तो 7 to 8 बेट्स जो है वो आपके सही जाएंगे। पहली बात, जैसे कि सेलिंग के बारे में मैंने बताया अभी, जो अगर कोई बिजनेस में यहाँ पे दिक्कत आती है, जो आपने पूरे चेक पॉइंट जो हमने यहाँ पे चेक किए थे, उसके बाद में अगर बिजनेस में कुछ खराबी आती है तो हो सकता है कि हम यहाँ पे बिजनेस को चेंज करें, हम यहाँ पे सेल आउट करें। अगर यहाँ पे देखेंगे हम एक कुछ एग्जांपल के साथ में देखेंगे कि ये स्टॉक चल ही नहीं रहे। देखिए, अगर ईएफसी की बात की जाए ना, ईएफसी के क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कि कितने बढ़िया है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ इतनी बढ़िया है, अराउंड 100% के सीएजआर से यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने सेल्स ग्रो कर रही है, और फिर भी इसका स्टॉक नहीं चल रहा है। अराउंड 20-30% तक यहाँ पे जो है वो डाउन है। एमराल्ड फाइनेंस वो भी यहाँ पे बहुत छोटा है और यहाँ पे देखेंगे तो 100% से ग्रो कर रहा है। पीएन गाडगिल का देखेंगे, पीएन गाडगिल भी उसी तरह का है, उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही फिनोमिनस आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट इसको वैल्यू नहीं कर रहा है। मार्केट क्या देख रहा है कि इसकी ऐसे स्टॉक जो है, ईएफसी हो गया, पीएन गाडगिल, ये जो है उसके परफॉर्मेंस जो है वो टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, या कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करने वाला है, ये मार्केट जो है वो टेस्ट कर रहा है। और जैसे ही उसका टेस्ट में अगर ये प्लेयर्स यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस स्टॉक का ये रेटिंग हो। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।